हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26। आज हम श्लोक नंबर 11 से पढ़ेंगे। ततः क्षुत्रेत् परिश्रान्तो निवृतो गृहमेवन् कीतस्नानोचितहारः संविवेशगतक्लमः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इसके बाद अत्यंत थका मादा, भूखा एवं प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। यहाँ पुरंजन राजा के बारे में कथा सुना रहे हैं नारद मुनि प्राचीन बहिष्वत राजा को। तो इसमें बताते हैं कि पुरंजन राजा जो है एक्चुअली एक प्रकार से पुरंजन राजा जीवात्मा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी जो रानी है वो बुद्धि को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुद्धि की उपेक्षा करके व्यक्ति कई बार पाप कर्मों में लग जाता है, लेकिन जब उसे अनुभव होता है और थक हार जाता है तो बुद्धि के पास ही वापस आता है। तो ऐसे ही राजा पुरंजन राजा अपनी पत्नी को इग्नोर करके, उपेक्षा करके शिकार करने गए थे और शिकार में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही या अपने खेल खेल में उन्होंने बहुत सारे निर्दोष पशुओं की हत्या कर दिया था। फिर शिकार करके थका हारा वो अपने राजमहल लौट आया और लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथोचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस तरह से सारे थकान से मुक्त हो गया। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि राजा पुरंजन का घर आना, स्नान करना और उपयुक्त भोजन करना ये बताते हैं कि भौतिकवादी मनुष्य को पापमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए और उनको गुरु स्वीकार करके शुद्ध होकर जीवन के मूल्य के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण करे बिना हम भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसा अगर कोई करता है कि उसको मालूम है व्यक्ति को कि वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, तो जब वो पापमय जीवन से अपने आप को मुक्त कर लेता है दृढ़ प्रतिज्ञ होकर और गुरु के आश्रय ग्रहण करते हैं, और पापमय जीवन से मुक्त होने का भी बल जो हमें मिलता है वो शुद्ध भक्त के आश्रय लेने से मिल जाता है, तब वो नया ताजगी का अनुभव करता है, नवीनता का अनुभव करता है। जैसे पुरंजन राजा के बारे में बताया गया कि उन्होंने स्नान किया, भोजन किया और सो गए तो थकान दूर हो गया। तो इसी तरह से पापमय जीवन को कोई भी व्यक्ति त्याग कर भक्तिमय जीवन अपना सकता है। इस श्लोक में उचिताहारः शब्द भी महत्वपूर्ण है। उचित आहार मतलब, उचित मतलब हुआ उपयुक्त और आहार मतलब भोजन, यानी हर व्यक्ति को उचित आहार ग्रहण करना चाहिए। तमोगुणी मांस, मछली, ऐसे तमोगुणी आहार या बासी, या रजोगुणी जो बहुत अत्यधिक तीखा, अत्यधिक गर्म बॉडी को करे, ऐसा चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिससे जीव की वास्तविक चेतना जागृत हो सके। और इससे मनुष्य अगर सत्वगुणी आहार ग्रहण करते, भगवद गीता में बताया गया है कि सात्विक आहार ग्रहण करने से शरीर जो है तरोताज़ा हो जाता है और बीमारियों से मुक्त होने लगता है। जैसे रजोगुणी आहार ग्रहण करने से उनका एसिडिटी होना और इस तरह से बहुत सारे बीमारियां भी आती हैं, पर सत्वगुण से मुक्त होते हैं क्योंकि वो जितना बॉडी को चाहिए उतना ही ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 12। आत्मानमर्हयं चक्रे धूपालेपस्त्रगादिभिः साध्वालंकृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः। तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर के उपयुक्त आभूषण धारण किया। उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहनी और इस प्रकार वो पूर्णतः तरोताजा हो गया। इसके बाद वो अपने रानी को खोज करने लगा।
तो ये जो राजा ने अलंकार पहना, क्योंकि राजा लोग तो अलंकार पहनते हैं, इसकी तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जा सकती है। अगर हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, तो उसके बिना, उस ज्ञान के बिना हम हमेशा अज्ञानता में पड़े रहेंगे। लेकिन इस ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त होता है और अपने आप को भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक साहित्य को सुनने में लगाता है। तो इस श्लोक में साध्वा अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो उपदेश करते हैं, क्योंकि वो भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपना रियलाइजेशन भी हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे हम और अधिक सीख पाते हैं। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपने अर्धांगिनी रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त के उपदेशों तथा ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को मूल चेतना ढूंढना चाहिए। आत्मा का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम जान सके कि आत्मा का मूल कौन है, और मूल चेतना मतलब कृष्ण चेतना में सब व्यक्ति को आने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करिया एक। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपने मूल जो चेतना है कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से साधु शास्त्र गुरु की संगति करनी चाहिए। यही प्रक्रिया है। तो साधु की संगति मतलब साधु से श्रवण करना, और साधु और शास्त्र की संगति मतलब ये अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसे अध्ययन करना, और गुरु की संगति का मतलब है गुरु की जो आज्ञा है उसको पालन करना। गुरु के हर एक लेक्चर्स में उनके आज्ञा होता है। अगर जो शिष्य जितना अधिक फॉलो करते हैं वो उतना ही अधिक भक्ति में प्रगति करते हैं। श्लोक नंबर 13। तृप्तोरिष्टः सुदृप्तच्च कंदर्पाकृष्टमानसः न व्यचस्तवरारोहं गृहिणीं गृहमेधिनीं। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख और प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। वो उच्चतर चेतना तक ना पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया और उसे अपने पत्नी को ढूंढने की इच्छा हुई, जिसने उसे गृहस्थ जीवन में प्रसन्न रखा था। तो एक्चुअली जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो वो अपने आदतों को बदल देते हैं। वो आदतों को भगवान की भक्ति में लगा देते, कृष्ण कॉन्शियस बनाते हैं। तो किंतु कभी कभी ये देखा जाता है, भले ही कोई दीक्षा प्राप्त भी हो, लेकिन प्रसाद के नाम पर वो बहुत विलासी भोजन करता है, जिससे उनका शरीर भी बड़ा हो जाता है और जीभ भी और दुष्ट हो जाता है। अर्थात कोई दीक्षा लेने के बाद भी अगर अत्याहार करें, अर्थात बॉडी को जिन आहार की ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए, ना अधिक मात्रा में खाना चाहिए, भले ही प्रसाद हो, तो उसको भी अत्याहार में माना जाएगा। तो या विलासी भोजन या जीभ को दुष्ट बनाना है तो बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन भिन्न भिन्न प्रकार के रोज ये जो खाते हैं, तो इससे भी एक्चुअली क्या होता है, उनका भक्ति में इतनी प्रगति नहीं होती है, क्योंकि फिर जिभार लालच से जय इति उति धाय, मतलब जीभ के लालच में उनको जो भी बुलाते हैं कि आइए प्रभु आपके लिए बिना प्याज लहसुन का बना देंगे, 56 प्रकार के आइटम बनाते हैं, तो वहाँ वो चले जाते हैं। फिर जीभ को और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अपने पूर्व पापमय जीवन के कारण जो है कोई भी व्यक्ति दीक्षा के बाद भी कामदेव द्वारा आकृष्ट हो सकता है, क्योंकि वो खूब डटकर भोजन करता है। देखिए, हमारा जीभ और हमारा पेट और हमारा जननेंद्रिय एक ही लाइन में है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। तो जीभ पर अगर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो जननेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षित होते ही रहेंगे। और इस तरह से सब एक्चुअली पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण भी व्यक्ति का पतन हो सकता है, या इतने जन्म वो भौतिक
शरीर में थे और जिसमें काम ही प्रधान था, इसीलिए भी होता है। वो शुद्ध कृष्ण चेतना या भक्ति तक ऊपर ना उठकर कामदेव द्वारा आकृष्ट हो जाता है। तथाकथित ब्रह्मचारी, जो तथाकथित ब्रह्मचारी मतलब जो ऐसे ब्रह्मचारी बनने के लिए गेहुआ वस्त्र धारण किया है, लेकिन ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस में बिल्कुल सावधान नहीं है। ऐसे तो भौतिक शरीर है और तो किसी भी पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी अगर वो उसको संयमित नहीं करेंगे मन को, तो निश्चित रूप से ब्रह्मचारी जीवन यापन करने के बाद भी वो किसी भी स्त्री के द्वारा विचलित हो सकता है। और वानप्रस्थ जो लाभ करते हैं, सिर्फ गृहस्थ जीवन में तो संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वानप्रस्थ लेते हैं और पत्नी के साथ रहना अलाउड होता है वानप्रस्थ में, लेकिन दोनों पति पत्नी पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वानप्रस्थ जीवन में संभोग नहीं होता है। संभोग या मैथुन केवल गृहस्थ जीवन में होता है। तो कोई अगर वानप्रस्थ भी ले लेते हैं लेकिन उनका मन कृष्ण में पूरी तरह स्थित नहीं है, तो अपने पत्नी से संभोग करने के लिए आकृष्ट होता है। भले ही वो कितने ही एज का हो, बूढ़े भी हो जाए, तो भी वो आकृष्ट होगा। और या तो नया किसी स्त्री की तलाश में भी रह सकता है। वो कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाता है। तो इससे ये सूचित होता है कि जो भी नव जिज्ञासु भक्त है, वो इमेच्योर्ड अवस्था में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर वो ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और एक ही पत्नी के साथ जो है रहे और उन पत्नी के साथ भगवान की सेवा में लगे। नहीं तो अगर वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे तो कृष्ण भावना से नीचे गिर सकता है। लेकिन नीचे भले ही वो गिर गए, लेकिन उसने जो अब तक किया वो कृष्ण सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति कृष्ण भावना को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और जो भी वर्जित कार्यों बताया गया है, जैसे मांस न खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, विद्यमान संबंध नहीं करना, ऐसे वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में हमें उपदेश दिया है, अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच्च लोल्यम च सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति। यानी अत्याहार, भक्त को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए, ना ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अगर बहुत धन हो भी गया है तो वो दान दे। जैसे नारद मुनि ने जब मृगारी को प्रचार किया था, तो मृगारी के पास बहुत विपुल परिमाण में अन्न ये सब आने लगा, क्योंकि गाँव वाले आके उनको दर्शन करने आते थे और लेके आते थे सामान, तो उनको जितना चाहिए उतना रख के बाकी वो बांट देते थे, दान करते थे। तो अधिक धन संग्रह करना बहुत खतरनाक है, इससे व्यक्ति को अहंकार भी होता है। तो इसलिए इसको अत्याहार कहा गया है, ये भक्ति में बाधा है। और ऐसे अत्याहार के लिए मनुष्य को काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। भौतिक जगत में आप देखिए, बहुत अमीर बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो इसको प्रयास अच्छा कहा गया है, ऐसा प्रयास जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसलिए कई बार व्यक्ति ये भी दिखाते हैं कि ऊपर ऊपर से तो विधि विधान पालन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो निष्ठावान नहीं है, दृढ़ नहीं है, या ऐसे विधि विधानों के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं जिसको कृष्ण भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, या कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने वाली विधि विधानों का वो बस ऊपर ऊपर से पालन कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं पालन कर रहे हैं। तो ये भी आएगा उसमें नियम आग्रह में, ये भी भक्ति में बाधा है। और अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से अर्थात जनसंग से वो काम और लोभ से दूषित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, भौतिक संसार में व्यक्ति किस बारे में बात करते हैं, वही पैसा, वही इंद्रिय तृप्ति और यही सब बात करते हैं, तो वो भी उससे प्रभावित हो जाता है और भक्तिमय सेवा के पद से नीचे गिर जाता है। श्लोक नंबर 14, अंतः पूरा स्त्रियो पृच्छात् विमनः इव वेदिशात् अपि वः कुशलं रामः
सेश्वरीणां यथा पुरा। उस समय राजा पुरंजन कुछ कुछ उत्सुक हुआ और उसने रनिवास की स्त्रियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम सब अपनी स्वामिनी सहित पहले के समान प्रसन्न तो हो? तो जो भी रानी के साथ दासियाँ थी उनसे पूछा था कि क्या आप पहले के समान प्रसन्न हो कि नहीं हो। तो इस श्लोक में वेदिशत शब्द राजा प्राचीन भविष्यत का सूचक है। जब मनुष्य भक्तों की संगति में आकर अपने में नवीनता पाता है और उसमें कृष्ण भक्ति जगती है तो मानसिक कार्यों से सलाह लेता है, जैसे सोचना, अनुभव करना, चाहना। तो वो मनुष्य के विचार आते हैं कि मैं भक्ति में रहूं या भौतिक जीवन में रहूं, तो क्या करना चाहिए। भौतिक जीव कार्य में मैं लौट जाऊं या आध्यात्मिक चेतना में अडिग रहूं। कुशलम शब्द जो शुभ है उसका सूचक है। कोई भी मनुष्य अगर भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति में लग जाते हैं तो उनका घर में सर्व दिशा में मंगल ही मंगल होने लगता है, पूर्णतः शुभ बन सकता है उनका घर। जब कोई भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगता है या भौतिक कार्य में लगता है, उनको चिंताएं घेर लेते हैं। तो इसलिए हमारा मन हमेशा भगवान के ही चिंतन में लगाना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने आप को भक्ति के श्रेष्ठ व्यापार में ना लगा ले, वो इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए या तो भक्ति करें तो बाकी भौतिक चीज़ों में आसक्ति कम हो जाएगी, और अगर भौतिक चीज़ों में आसक्ति बना रहेगा तो भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। श्लोक नंबर 15। ना तथेर्तर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्ग्येरथ इव प्राज्ञः को नमासीत दीनवत्। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायणा पत्नी ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। जिस रथ में पहिया नहीं है वो रथ चलेगा नहीं ना। तो ऐसे ही अगर प्रेम करने वाले, प्यार देने वाले माँ और प्यार देने वाली पत्नी ना हो तो राजा सोच रहे हैं कि ऐसा घर तो चलना ही मुश्किल है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे व्यर्थ के रथ पर बैठेगा। एक्चुअली चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यं तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। यदि किसी के घर पर अपनी माता या माता ना हो जो प्यार करे, या पत्नी ना हो जो प्रियवादिनी हो, मीठा बोले, तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, ऐसा चाणक्य पंडित ने कहा। क्योंकि उसके लिए जंगल और घर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जंगल में भी कुछ ना कुछ उनको कष्ट होता रहेगा। कभी जंगली जानवर आ गया, कभी खाने के लिए फल भी नहीं मिला, धूप, बारिश, ऐसे कष्ट होता है। यहाँ पे मानसिक होगा। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महान पुरुष के पीछे या तो एक माता रही या उनकी पत्नी रही। जैसे महान, इवन आप देख लीजिए भौतिक दुनिया में भी कोई भी कार्य करने के लिए माता या अपने पत्नी की जो इंस्पिरेशन है उससे बहुत लोग महान बने हैं। जैसे एक विख्यात साइंटिस्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर हम चाइल्डहुड स्टोरी लेते हैं तो जो बचपन में स्कूल में वो जाते थे तो इतना उसको समझ में नहीं आता था। तो इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा उनके माता को कि आपका बेटा इतना ही कम बुद्धि वाला है कि हम इसको अब स्कूल में आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आसपास के बच्चों के जितना वो नहीं पढ़ पाता है। तो इससे आप इसे होम स्कूलिंग कराइए, घर में ही पढ़ाइए। मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल में ये पढ़ सकता है। इस तरह से लिख के भेजते हैं। तो जब माँ उस लेटर को पढ़ती है तो उनको रोना आता है, आंखों से आंसू आता है।
तो फिर आइंस्टाइन जब छोटा सा बालक था तो पूछते हैं, माँ क्या लिखा है चिट्ठी में, क्योंकि उनको तब तो पढ़ना भी नहीं आता था। और तो माँ ने बोला कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा इतना अधिक बुद्धिमान है कि कोई भी स्कूल इसको एजुकेशन नहीं दे सकता है, आप इसको घर में ही पढ़ाइए क्योंकि वो अपने आप ही इतना कर सकता है। तो इस तरह से उल्टा बोला, लिखा था कुछ कि ये इतना डम्ब है, बुद्धू है, बुद्धिहीन है, ऐसा। उन्होंने बोला इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि किसी से बराबरी नहीं है हो सकता, वो सबसे बुद्धिमान है। तो आइंस्टाइन ने माता का जो ये बात है इसको सच माना और बाद में वो साइंटिस्ट बने भी थे। तो लेकिन बहुत दिन बाद जब उनकी माता भी इस दुनिया से चली गई तो उनको पुराना लेटर मिला स्कूल से जो आया था, माँ ने रखा था। तो उसमें ये सब देखा, देखते ही वो रोने लग गए, आंखों से आंसू आया। और उन्होंने उस लेटर के नीचे लिख दिया कि हाँ मैं तो बुद्धिहीन ही था लेकिन मेरी माँ ने मुझे महान वैज्ञानिक बना दिया। तो ऐसे ही माता का इंस्पिरेशन होता है या पत्नी की इंस्पिरेशन होता है, जिससे हमें पता चलता है इतिहास में बहुत महान पुरुष जो है वो बने हैं। भौतिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति को मोटिवेशन की ज़रूरत है, प्रेरणा की ज़रूरत है। यदि घर में अच्छी पत्नी और माता हो तो मनुष्य का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी होता है, सब लोग मिलकर भक्ति करते हैं। लेकिन जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक वो घर किसी को प्रिय नहीं हो, किसी भी संत व्यक्ति को या भक्त व्यक्ति को प्रिय नहीं हो सकता है। क्योंकि बुद्धि का उपयोग, बुद्धि हमें कृष्ण ने दिया है ना, तो कृष्ण की सेवा में ही इसको लगाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यदि किसी के अच्छी माता या अच्छी पत्नी हो तो जब तक नितांत आवश्यक ना हो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 16 नंबर श्लोक में बताया गया, क्व वर्तते साललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे यामामुद्धरते प्रज्ञं दीपयन्ति पदे पदे। तो राजा पुरंजन उन जो स्त्रियां हैं उनसे बोल रहे हैं, अपने पत्नी का पता पूछ रहे हैं। बोल रहे कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है, वो मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। तो अच्छी पत्नी और अच्छी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे पत्नी एक संकेत वो है, मतलब उदाहरण मात्र है, और एक्चुअली बुद्धि को बताया गया है। जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है और शास्त्रों के अनुसार ठीक से वो क्या सही है क्या गलत है विचार विमर्श कर सकता है, तो अपने आप को संकटों से बचा लेता है। सबसे बड़ा संकट क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु से बचने का मतलब है कि बार बार जन्म ना लेना पड़े। जन्म जितनी बार लेंगे उतनी बार मृत्यु तो होगी। तो इस भौतिक अस्तित्व में पग पग पर संकट होता है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, भागवतम 10.14.58। यह भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के रहने उपयुक्त स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पग पग पर विपत्ति है। तो एक्चुअली भक्त को मालूम है कि वैकुंठ ही हमारा असली घर है। तो असली घर में वापस जाने के लिए उनको चिंता करना चाहिए, पता करना चाहिए। तो उनको बार बार इन चिंताओं, भौतिक संसार की चिंता और संकट से घिरना नहीं पड़ेगा। तो सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, कृष्णा जे भौजे ये से बड़ा चतुर, मतलब कृष्ण के जो भजन करते हैं उनसे चतुर व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे असली पत्नी का अगर हम बात करें तो वो धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का मतलब होता है जो शास्त्रों के अनुसार किसी स्त्री को अपने पत्नी के रूप में ब्याह करके लाते हैं और उस पत्नी का वो जिम्मेदारी, उनकी रक्षा का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रहण करते हैं। तो धर्म पत्नी मतलब धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जिसको स्वीकार किया जाता है। और धर्म पत्नी से उत्तम संतानें पिता की संपत्ति का अधिकारी होते, उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन अगर कोई अविवाहित पत्नी से संतान उत्पन्न हो तो पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। धर्म पत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का भी सूचक है। वास्तव में ऐसी पत्नी जो हमेशा धर्म के अनुसार चलती है और पतिव्रता है, फेथफुल है, वो समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है।
ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वो घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम है। आश्रम का मतलब जिसका केंद्र बिंदु कृष्ण है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति को समर्पित घर बन जाता है। श्लोक नंबर 17। रामा उचुः। रामा मतलब यहाँ पे उन स्त्रियों के बारे में बोला गया है। नरनाथा न जानीमस् त्वत्प्रिया यद्व्यवस्यति भूतले नीरवस्तारे शयनं पश्य शत्रुहन्। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया कि हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। हे शत्रुओं के संहारक, कृपया देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही कि वे ऐसा क्यों कर रही है। तो राजा पुरंजन जब अपनी पत्नी को उपेक्षा करके जंगल में पशुओं को मारने गए थे, जो कि ये स्थिति एक भौतिकवादी मनुष्य की स्थिति है। भौतिकवादी मनुष्य कभी भी अपने धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वो पत्नी को ऐसा मानते कि ये बस मेरे मनोरंजन का, इंद्रिय तृप्ति का साधन है। वो भक्त के रूप में पत्नी को नहीं देख पाते या भक्ति की सहायिका नहीं समझ पाते हैं भौतिकवादी लोग। तो इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम भी करते हैं और शक्ति भी लगाते हैं, और इसलिए उनका सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की इसलिए खोज करनी चाहिए। जैसे राजा पुरंजन अपने पत्नी की खोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे राजा जीवात्मा है और पत्नी बुद्धि है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी क्योंकि वो बहुत नाराज़ थी। एक्चुअली वास्तव में उन्होंने कोई श्रृंगार भी नहीं कर रखा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बक्षस्थल पर विद्यमान है, तो यानी दूसरे शब्दों में पत्नी को हमेशा अपने पति के आलिंगन में होना चाहिए। इस प्रकार उनके बीच में आत्मीयता बढ़ेगी, पति की वो प्यारी बनी रहेगी, उससे भली भांति सुरक्षित भी रहती है। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देख रेख में की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, इसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। तो भले ही लक्ष्मी माता हमेशा भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करती है, पर भगवान नारायण ने तो उनको बक्षिस स्थल पर स्थान दिया है। तो पति और पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। कोई भी एक हाथ, एक पाँव, एक मतलब शरीर का किसी एक अंग से काम नहीं चला सकता है। लोगों को दोनों बाजू चाहिए, दोनों आंखें चाहिए, दोनों पाँव चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार पत्नी और पति प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार उनको एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में भी देखा जाता है कि जो पशु पक्षी है वो एक एक साथ रहते हैं, जो जोड़ा है, कपल होते हैं, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में ही पति पत्नी को एक साथ रहना आदर्श जीवन है। एक साथ मिलकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्लोक नंबर 18। नारद उवाच पुरञ्जनः स्वमहिषीं निरीक्षावधूतं भुवि तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययो। नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन बृहस्पति, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेते देखा, वो तुरंत मोहग्रस्त हो गया। तो राजा को ये पश्चाताप हुआ एक्चुअली कि उसने बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जाकर पशुवध करने में व्यस्त रहा। तो तात्पर्य ये है कि जब भी व्यक्ति अपने अच्छी बुद्धि की उपेक्षा करते हैं और गलत काम में चले जाते हैं, तो एक्चुअली वो पापी जीवन बिताने लगता है, जिसके कारण जो है उनका भविष्य जो है खराब हो जाता है। लेकिन कोई अगर भक्ति करते हैं तो उनका भविष्य ब्राइट हो जाता है। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वो मोहग्रस्त हो जाता है और पाप कर्मों में लग जाता है। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि मैं क्यों ऐसा किया, तो पश्चाताप करने लग जाते हैं।
तो नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन है, इस प्रकार गाते हैं। हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाभ जिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मतलब मनुष्य जन्म पाकर भी अगर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो इसको कहा जाता है जानबूझकर विष खाना, क्योंकि भोग तो पशु पक्षी के जीवन में भी है। श्लोक नंबर 19। सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विधूयता, प्रेयस्याः स्नेहसंरम्भ लिंगमात्मानि नाभ्यगात्। दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द से कहने लगा। यद्यपि वो दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राणप्रिया पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। एक्चुअली जब कोई कृष्ण भक्ति या सद्बुद्धि को छोड़कर पश्चाताप करता है तो उसी दिन ही उसका भगवत धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। स्वाभाविक है कि जिसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वो मनुष्य जीवन के अपने पूर्व कर्मों के कार्य के लिए पश्चाताप करता है। अगर मान लीजिए कोई मांसाहारी थे तो वो सोचते हैं कि मैं भक्ति में आने के बाद उसको लगता है कि मैं ऐसा जीवन क्यों बिताया, या कोई जो भी पाप करते हैं उसको ऐसा पश्चाताप होता है, और ये पश्चाताप से वो शुद्ध होता है। श्लोक नंबर 20-21 एक साथ पढ़ेंगे। अनुनिन्नेथ शानकै वीरोऽनुनायको विदः, पस्पर्शपादयुगल माहचोत्सङ्गलालितं। पुरञ्जन उवाच नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या यश्वीश्वरः शुभे, कृतगः स्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादंडं न युञ्जते। चूँकि पुरंजन राजा मनाने में अत्यंत निपुण था, अतः उसने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। पहले उसने रानी के दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया, उसे अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे ये संकेतात्मक रूप से हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य को सबसे पहले अपने पूर्व जन्म के कर्म के लिए पश्चाताप करना चाहिए और इस तरह से अपनी कृष्ण भक्ति को जागृत करना चाहिए, जिस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी रानी को मनाना प्रारंभ किया। तो ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि को मनाना चाहिए, यानी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सोच समझकर उनको कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने हेतु मनुष्य को गुरु के पाद पद्मों को स्पर्श करना है। गुरु के पाद पद्म मतलब गुरु के चरणों को स्पर्श करना। और क्योंकि किसी को भी अपने प्रयास से वो सोचे कि मैं कुछ शास्त्र पढ़ लूँगा और कृष्ण भक्त बन जाऊँगा, संभव ही नहीं है। शुद्ध कृष्ण भक्त के आशीर्वाद चाहिए, संगति चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तब जाके वो भक्त बन सकते हैं। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वरूप सिद्ध कृष्ण भक्त के पास पहुंचकर उनके चरण कमलों का स्पर्श करे। चरण कमलों का स्पर्श करे मतलब लिटरली जाके गुरु के चरण को पकड़े, ऐसा लिटरली मीनिंग नहीं है। चरण कमलों का स्पर्श करने का मतलब ये भी है कि गुरु के आज्ञा अनुसार चले और उनको अपने आप को समर्पित करें, सरेंडर करें उनके आज्ञा पालन करने के लिए। जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता है, जो महात्मा या भक्त बन चुका है, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं हो सकता है। यह आत्मसमर्पण का शुभारंभ है। तो ये भागवतम 7 कैंटो में है ये कि इस तरह से महान भक्तों का आशीर्वाद लेना, उनकी संगति लेना बहुत ज़रूरी है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। निष्ठापूर्वक प्रामाणिक गुरु की सेवा करने से ही कृष्ण भक्तिमय जीवन का शुभारंभ होता है। गुरु के चरण स्पर्श करने का अर्थ है कि हमारे हृदय में जो मिथ्या गर्भ है, मैं ये शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे हैं, तो इसे हमें त्याग देना चाहिए। और भौतिक जगत में जो भी हमारा पद है, पोजीशन है,
उसको लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए। केवल कोरे ज्ञान से कृष्ण भक्ति जागृत नहीं की जा सकती है, तो गुरु से शास्त्रों को सीखना चाहिए। अगर कोई शास्त्र उठा के भी अकेले पढ़ते रहेंगे, उससे उनको वो ज्ञान जागृत नहीं होगा। इसी विधि से सहायता मिलती है, क्योंकि जब हम कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु के आश्रय ग्रहण करते हैं, तो चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो वेदों का ज्ञान है वो हमारे हृदय में वो प्रकाशित करते हैं। श्लोक नंबर 21 में बताया गया है कि राजा पुरंजन ने रानी को संबोधित करते हुए कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार कर लेता है किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वो अभागा है। जैसे वैदिक सभ्यता के अनुसार जो पशु पक्षी है अगर कोई पालता है तो उनको अपने संतान की तरह पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन कई बार मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, किसी पशु को उन्होंने पाला है और वो गलत हो जाता है, तो पशु को ऐसे दंडित करते हैं ना, जैसे बच्चे को भी दंडित करते हैं। तो क्यों करते हैं? हालांकि उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने संतान का लालन पालन किया है, संतान से बहुत प्रेम है, लेकिन वो प्यारवश दंड देते हैं ताकि वो सुधर जाए। इस प्रकार राजा पुरंजन ने जब देखा कि रानी नाराज है और जिसके कारण राजा को भी दुख हो रहा है, तो अपने दंड के रूप में सोचा और अपने ऊपर रानी का अनुग्रह भी समझा। क्योंकि रानी जो है राजा शिकार करने चले गए तो इससे नाराज थी काफ़ी। तो जिस प्रकार राजा पुरंजन ने दंड को पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में स्वीकार किया, ऐसे ही व्यक्ति जो भक्त होते हैं वो कुछ भी अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो, कोई पराजय हो या इस तरह के कार्य हो, तो वो अपने आप को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं सिचुएशंस को। उनको मालूम है कि उनके भाग्य में इससे बड़ा कुछ लिखा होगा, पर भगवान ने उसको कम करके दिया है। तो इस श्लोक से पता चलता है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में बताया गया है कि जीवन के पराजय हो उसको भगवान के वरदान के रूप में मानना चाहिए और भगवान को नमस्कार करना चाहिए और भगवान को थैंक यू भी बोलना चाहिए कि पूर्व दुष्कर्मों का इतना कम सज़ा भगवान ने दिया है। लेकिन कोई अगर सज़ा काट लेता है, जैसे मनु संहिता में बताया गया है, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर किया, लेकिन अगर उसको दंड मिल जाता है, फांसी हो चाहे कुछ भी हो, इसी भौतिक संसार में जज ने सुनाया, तो उसको एक्चुअली दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इस जन्म में ही उसे भुगत लेंगे ना, तो उसको नरक में जाके उसका कष्ट भुगतना और दूसरे जन्म में भी कष्ट भुगतना नहीं पड़ेगा। वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा अगर दंडित हो गया तो। श्लोक नंबर 22 और 23। परमानुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बंधुकृत्यामर्शनः। हे तन्वंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रोध होता है वो अत्यंत मूर्ख है और वो ये नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। तो कहने का मतलब है कि तो इसीलिए व्यक्ति को अगर कोई भी ऐसा कोई होता है कि दंड मिलता है माता पिता से, ऐसे बच्चों को दंड मिलता है, तो उससे वो सीखता है। जैसे हम देखते हैं कि यशोदा मैया भी, इसलिए कृष्ण ने मक्खन का वही तोड़ दिया, मटकी तोड़ दिया, उनको क्रोध आया तो यशोदा मैया कभी भी लाठी से कृष्ण को नहीं मारती थी, बस डराने के लिए लेती थी। तो ऐसे दंडित किया था, उखल से बांध दिया था कि अभी दंडित नहीं करूँगी तो ये कभी नहीं सीखेंगे। इस तरह से माँ कभी करती है। तो ऐसे ही, लेकिन कोई अगर बहुत मूर्ख व्यक्ति है तो क्या करते हैं, दयालु और नम्र होने की बजाय अपनी गलती पर गलती भी करते हैं और दंड भी नहीं चाहिए, है ना। जैसे सांप को हम अच्छी वस्तुएं खिलाते हैं तो सांप अपना विष को ही बढ़ाता है। तो इसी प्रकार किसी मूर्ख को उपदेश देने पर वो अपने आप को सुधारने की बजाय उल्टा हम पर ही क्रोध हो गए। तो हमें मूर्ख को उपदेश नहीं देना है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को बोलने से वो समझ जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। श्लोक नंबर 23। सात्वं मुखं सुदति शुभ्रनुराग
भारा व्रीडा विलम्ब विलसद्दसितावलोकम् नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नसं न स्वानं प्रदर्शय मनस्विनिवल्गुवाक्यम्। तो राजा पुरंजन अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो। तो तारीफ करते हैं ताकि उनको मना रहे हैं राजा। तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगते हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो। अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत होगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। तो एक्चुअली पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस संबंध में प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक मनुष्य जो है एक स्त्री से आकर्षित हो गए और उनसे वो संग करना चाह रहे थे। तो स्त्री ने उनको नेक्स्ट डे बुलाया और जुलाब की गोली खा ले, ताकि ऐसी गोली खा ले ताकि उनको दस्त और उल्टी लग जाए। तो बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया और लूज मोशन हो गया। तो वो सारे जो गंदगी है वो एक घड़े में जमा करती रही, वॉमिटिंग भी एक घड़े में और एक घड़े में वो ऐसा जमा करती रही। और नेक्स्ट डे तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, बस यही करती रही, तबीयत खराब। तो फिर नेक्स्ट डे जब वो शाम को मिलने आया व्यक्ति, तो बहुत ही कुरूप और दुर्बल दिखी। तो बोला कि यहाँ पे एक स्त्री रहती थी बहुत सुंदर, वो कहाँ है? बोलते मैं ही वो स्त्री हूँ। तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि वो इतनी कुरूप नहीं लगती है। तो उसकी तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? तो बोलते सुंदरता ये 2 मटकों में है, देख लो। तो इस तरह से उसको एक शिक्षा प्रदान किया उस पुरुष को, स्त्री ने, कि एक्चुअली स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, अंदर सभी के सिर्फ मांस, मज्जा, हड्डी, मल मूत्र, ब्लड, इन सब से बना हुआ शरीर है। ये कोई आध्यात्मिक शरीर नहीं है। लेकिन क्योंकि स्किन उसमें चढ़ाया हुआ है, स्किन का परत, तो आकर्षक लगता है और व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। लेकिन इस शरीर में वो कितने जन्म तक रहेंगे, भौतिक शरीर में? तो इससे मुक्त होने के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे रानी के समस्त सुंदर अंगों की तुलना कृष्ण भक्ति के सुंदर स्वरूप से की जा सकती है। जब मनुष्य मूल चेतना में लौट आते हैं, कृष्ण चेतना में लौट आता है, तब उनका मन स्थिर हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। श्लोक नंबर 24। तस्मिन् दधे दाममहं तव वीरपत्नी तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात् कृतकिल्बिषस्तं पश्येनवीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्याम् अन्यत्र वै मुररिपुरितरत्र दासात्। हे वीर पत्नी, मुझे बताओ कि क्या किसी ने तुम्हें अपमानित किया है? पत्नी को पूछ रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को, यदि वो ब्राह्मण कुल का नहीं है, तो उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। मैं मूल रिपु कृष्ण के दास के अतिरिक्त तीनों लोकों में किसी को भी क्षमा नहीं करूँगा। तुम्हें अपमानित करके कोई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे दंड देने के लिए तैयार हूँ। तो यानी जो रानी है, तो राजा बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो मैं दंडित करूँगा। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है। राजा कहते हैं कि मैं केवल ब्राह्मण को दंडित नहीं करूँगा और कृष्ण के जो दास यानी वैष्णवों को दंडित नहीं करूँगा। यानी 2 व्यक्ति को दंडित नहीं करेंगे, एक ब्राह्मण और एक वैष्णव। तो एक्चुअली ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक वैष्णव ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण सभी देवताओं के पूजा यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त ब्राह्मण या वैष्णव ब्राह्मण केवल कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि ब्राह्मणों और वैष्णवों के अतिरिक्त राज्य के नियमों को भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति दंडनीय है। और ब्राह्मण और वैष्णव क्यों दंडनीय नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं नियमों को भली भांति, तो इसलिए वो प्रकृति के नियमों को या राज्य के नियमों को उल्लंघन नहीं करते हैं। तो श्री नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य को स्मरण करा रहे हैं कि कैसे महान महान उनके पूर्वज हुआ करते थे, ध्रुव महाराज या पृथु महाराज, जिन्होंने कभी ब्राह्मणों को या वैष्णवों को दंडित नहीं किया है। जब भी कभी कोई ब्राह्मण के प्रति या वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो उनका चेतना दूषित हो जाता है, और उनका अगर कोई पुण्य भी है ना, वो नष्ट हो जाता है। और इसीलिए ऐसे चेतना को फिर से सही पोजीशन में लाना बहुत कठिन हो जाता है। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध को हाथी माता कहा गया है। मतलब जैसे एक मत्ता हाथी एक बागान में घुसकर कितने ही प्यार से आपने फूल लगाया हो, तहस नहस कर देता है ना, वैसे ही दुर्वासा मुनि कितने सिद्ध मुनि थे, और आप सोचिए वो वैकुंठ तक भी चले गए थे भगवान विष्णु की सहायता मांगने, लेकिन फिर भी उनको सुदर्शन से रक्षा नहीं हुई। तभी रक्षा हुई जबकि अम्बरीश महाराज तो एक साधारण गृहस्थ राजा थे, ऐसे देखा जाए तो वो तो वैरागी थे, लेकिन भगवान ने भी उनको क्षमा नहीं किया और बहुत यातना उन्होंने सहन किया। सुदर्शन चक्र की तीव्र गर्मी सहन किया, भाग दौड़, उनका अलग अलग लोक में जाना, लेकिन फिर भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने उनको कहा है कि जिसके प्रति अपराध किया उन्हें ही आपको क्षमा कर सकते हैं। तो यानी किसी भी ब्राह्मण या वैष्णव के प्रति जब हम अपराध करते हैं तो वो ही हमें क्षमा करे, तभी वो अपराध नष्ट होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो दुर्वासा मुनि भी अम्बरीश महाराज के चरणों में आके गिर गए। हालांकि वैरागी लोग राजा लोगों को अपने से बहुत कम मानते हैं या गृहस्थों को बहुत कम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अम्बरीश महाराज का पोजीशन काफ़ी ऊंचा था। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से आवृत हो जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके पापों को दूर किया जा सकता है, लेकिन वैष्णव का अपमान करके जो कृष्ण चेतना को दूषित करते हैं उसको चेतना फिर से प्राप्त तब तक नहीं होगा जब तक उस वैष्णव या ब्राह्मण को प्रसन्न ना कर ले। तो इसलिए वैष्णव अपराध तभी मिट सकता है जब हम क्षमा याचना करें, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। तो इसलिए गाया जाता है वैष्णव गीत में, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरि स्थान के प्रति अगर कोई अपराध करते हैं तो हरि नाम उद्धार करता है, पर अगर वैष्णव के प्रति अपराध करते कोई परित्राण नहीं है। तो हम लास्ट 2 श्लोका पढ़ के आज की कथा को यही विराम देते हैं इस अध्याय के। श्लोक नंबर 25 and 26। वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षम् संरम्भ भीममविमृष्टमपेत रागं पश्येस्तनावपि शुचो पहतो सुजातो बिम्बाधरं विगतकुङ्कुम पङ्गरागं तन्मे प्रसीद सुहृद कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमास्त्रवेग विस्रस्तपुंस्नमुषति न भजेत कृत्ये। राजा बोलते हैं, प्रिय, आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे मुख को तिलक के बिना नहीं देखा, तुम्हें कभी खिन्न नहीं देखा, कांति या स्नेह से रहित नहीं देखा, ना ही तुम्हारे वक्षस्थल कभी नेत्रों से भीग गए, नेत्रों के अश्रुओं से भीग गए, ऐसा मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने तुम्हारे होठों को कभी लालिमा से रहित देखा। तो इस तरह से जब मनुष्य की चेतना तथा बुद्धि भगवान कृष्ण की विमल चेतना से रहित हो जाती है तो बुद्धि भी
भ्रष्ट हो जाती है, खिन्न बुद्धि हो जाती है, कांतिहीन है, वो बुद्धि सुंदर नहीं लगती है। भले ही उनका कितना तीक्ष्ण बुद्धि हो, लेकिन उसका वो लाभ नहीं उठा पाते हैं अपना उद्धार करने के लिए। श्लोक नंबर 26 में बताया गया है कि हे रानी, मैं अपनी पापपूर्ण इच्छाओं के कारण तुमसे बिना पूछे जंगल चला गया, अतः मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। फिर भी मुझे अपना अंतरंग दास समझकर तुम्हें मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। मैं वास्तव में अत्यधिक दुखी हूँ, किंतु कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मैं कामुक हो रहा हूँ। भला ऐसी कौन सुंदरी होगी जो अपने कामुक पति का त्याग देगी और इससे मिलना अस्वीकार कर देगी। तो हर प्रकार से राजा कोशिश कर रहे हैं अपने रानी को मनाने के लिए, ताकि वो मान जाए, क्योंकि वो नाराज़ है। और इसलिए हमारी बुद्धि का हमेशा हमें सदुपयोग करना चाहिए। जब बुद्धि का हमारा सदुपयोग होता है तो बुद्धि और बुद्धिमान पुरुष दोनों को परम संतोष मिलता है। तो इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। All glories to Guru Maharaj, all glories to Guru Maharaj, all glories to Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna.